हेलो। तो फिर से मैं आपके सामने एक नया वीलॉग लेके आई हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग, पहले तो ये बताइए। हाँ, उम्मीद करती हूँ सभी के घर में सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीलॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह। मेरा बेटा ये देखो आयरन करने में लगा हुआ है कपड़ों पे। इतना काम करते हैं मेरे बच्चे बहुत सारा काम करते हैं, जिसकी वजह से मैं थक जाती हूँ इनके कामों की वजह से। तो सुबह सुबह ये अपने कपड़ों पे देखिए लेके और आयरन करने बैठ गए थे कि जैसे ये आयरन कर लेंगे और प्लग भी ऐसे लगाया जा रहा था जैसे ये करके ही आज रहेंगे आयरन को। ये देखिए पूरा उठाया, फिर बेड पे रख के करना है। फिर उसके बाद आज मेरा था व्रत, तो सुबह मैं नहा धोकर अपना तैयार होके मंदिर गई थी। फिर उधर से दूध भी लेके आना था, तो दूध लेने गए थे। तो आज धूप बहुत तेज़ थी, वेदर तो ठीक था पर हवा चल रही थी, धूप बहुत तेज़ थी। तो जाते जाते घर से निकलने में ही इतना टाइम हो जाता है ना, बच्चों को नहलाना धुलाना, फिर उनको सारा सामान मतलब अपना इधर उधर करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ में करने के लिए। तो सुबह की साफ़ सफाई घर की, इतना सब कुछ तो लेट हो जाता है, कितना भी जल्दी करो पर लेट हो ही गया था थोड़ा बहुत। मेरे को इतनी जल्दी नहीं आ पाई थी मंदिर। फिर उसके बाद मंदिर से पूजा करने के बाद हम लोग, मेरा बेटा जो है बड़ा वाला, उसको जब भी नीचे आओ उसको कुछ ना कुछ सामान अपना पैसे लेके आता है साथ में, और उसको कुछ ना कुछ खाना होता है। तो आज मैं आई थी तो बस यहाँ से उसको जल्दी से भागना था मंदिर से, मम्मी चलो चलो चलो। कुछ लेके आया, शायद फ्रूटी वगैरह लेके आया था शॉप से। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को बनाया था बनाना शेक। बस 2 ही बनाना रह गए थे क्योंकि अब आ गया संडे बाज़ार, फिर लगेगा, फिर से आएगा सामान घर का। तो ये आज मैंने बनाना शेक बनाया और एकदम से ये देखिए क्या हो गया, पूरा सारा फैल गया। फिर हुआ क्या था ना, एक्चुअली मैंने पहले बनाना कट किया, उसमें थोड़ा सा वाटर थोड़ा सा दूध मिक्स कर दिया, और वो इतना बड़ा ब्लेंडर नहीं था। तो जो बड़ा वाला ब्लेंडर है उसमें क्या है कि वो चीज़ें थोड़ा उसमें शायद जूस वगैरह पीसा जाता था, कुछ ज़्यादा चीज़ें। तो वो उसके जो ब्लेड्स होते हैं उसमें से एक ब्लेड टेढ़ा हो गया, वो काम नहीं कर रहा है। तो मैंने तो यूज़ ही नहीं किया था, मैंने जूस बनाया भी नहीं था उसमें। पर फिर जब मैं तो इसी छोटे वाले ब्लेंडर में यूज़ करती हूँ, उसी को मसाला वगैरह पीसने के लिए। बट आज बनाना शेक वैसे भी कोई नहीं पीता है, कभी बनाती हूँ मैं, तो इसी में बनाया मैंने आज। तो ज़्यादा हो गया तो प्रेशर की वजह से वो निकल गया। तो फिर मैंने उसको साफ़ सफाई की सारा, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को दे दिया था, छोटे वाले की बॉटल में करके दे दिया था, बड़े वाले को ग्लास में करके दे दिया था। उसने आइस डाल के पिया, मेरे बेटे ने, बड़े वाले ने उसमें। और मैं मना कर रही थी कि आइस मत डालो, बट बच्चे नहीं मानते हैं, क्या करा जाए। वो अपने आप से बना के रखता है आइस, उसमें पानी भर भर के रखता है, और कब निकाल के खाता है मेरे को समझ नहीं आता है। फिर आज मेरा व्रत था तो आज मेरे को भिंडी बनानी थी, क्योंकि भिंडी ही मेरे को क्योंकि उसमें प्याज वगैरह नहीं पड़ता ना, प्याज लहसुन व्रत के खाने में। तो मैंने इसलिए भिंडी मैं ऐसी प्रेफर करती हूँ इसीलिए। और ये मैं फिर उसके बाद वाटरमेलन कट कर रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि ख़राब ना हो जाए, मैं देख रही थी। लाई तो मैं छोटा ही वाटरमेलन थी ताकि बस बच्चे खा सकें, ज़्यादा बड़ा लाने से मतलब भी नहीं था, और फिर इतना भारी हो जाता मैं कैसे लाती। फिर बीच बीच में मेरा बेटा ना सो रहा था, छोटा वाला। तो ये जो बड़ा बेटा है ये शैतानियाँ बहुत करता है, आवाज़ नहीं करता रहता है, तो वो बीच बीच में उठता रहता है। तो मेरे को डर लगता है कि जितना मैं काम कर पा रही हूँ उतना भी नहीं कर पाती हूँ फिर, इसलिए उसको बीच में देखती रहती हूँ। अभी वो बीच में उठा था तो इसलिए आपने देखा होगा मैं उंगली से उसको चुप कराई थी कि उसको मत शोर करो, वो सो रहा है। फिर उसके बाद मैंने वाटरमेलन कट कर दिया बच्चों के लिए, और मैंगो भी कट कर दिए थे। फिर थोड़ी देर बाद बेटा उठ गया था तो उसको दिया था वाटरमेलन और ये। फिर उसके बाद मैंने शाम के लिए जो भी व्रत का खाना था उसके लिए आटा वगैरह लगा के रखा था।
आज सुबह का मैं आपका कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी, क्या बनाया था क्या कुछ भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि व्रत होता है ना तो काफ़ी एकदम, तो बच्चों के साथ में थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। छोटा वाला बेटा बहुत परेशान करता है। फिर मैंने शाम के टाइम ये सब्ज़ी बनाई थी, तो इसमें जीरा, हींग, हल्दी, मिर्च डाल के बस उसके बाद भिंडी को डाल दिया था। और मेरा ये बेटा ना बड़ा वाला बीच-बीच में वीडियो में बहुत, मम्मी ऐसे बनाओ, मम्मी ऐसे करो, वो बड़े सजेशंस देता है मेरे को। कोई नहीं, अच्छी बात है। बच्चे तो आजकल हम लोगों से भी आगे, उनको सब चीज़ें पता होती है कि कैसे क्या बनाना है, ऐसे ठीक से आएगा, ऐसे बनाओ, सब चीज़ें बताता रहता है। फिर भिंडी मैंने फ्राई करने रख दी थी और थोड़ी सी चाय बनाई थी, क्योंकि दोपहर तक मेरे सर में दर्द होने लगता है, तो चाय बना के पी थी। फिर देखिए छोटा बेटा उठ गया था, तो कर्टेन्स वगैरह लगे हुए थे, तो इतना अंधेरा सा हो रहा था घर में, मैंने कर्टेन्स नहीं हटाए थे, क्योंकि कर्टेन लगा के सुलाती हूँ तो आराम से ये सोता रहता है। फिर उसके बाद मैंने ये प्रसाद के लिए बनाया था भोग भगवान जी का, सूजी का हलवा बनाया था। तो इसमें थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट किया था इसको थोड़ा सा, और ज़्यादा नहीं बनाया था प्रसाद के लिए, थोड़ा सा ही बनाया था। फिर पानी डाल के इसको बॉयल होने रख दिया था, और फिर उसके बाद इसमें ऐड किया था मैंने शुगर। तो शुगर डालते समय मैं सारी वीडियोस नहीं शूट कर पाती हूँ, जो आता है सामने वो डाल देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने शुगर डाली थी, तो वो उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाई थी, तो आप देखेंगे अगर मैं दिखाऊंगी स्पून से तो आपको दिखाई देगा लास्ट में थोड़ा सा, देखो शुगर के जो दाने हैं चम्मच में दिखाई दे रहे हैं आपको। तो फिर ये ऐड करके बस उसको बनने रख दिया था। फिर सूजी का हलवा एक्चुअली मैं इसलिए बनाती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं, मन से खा लेते हैं, तो ये बनाया था। फिर जो घी लाए थे लोग ग्रॉसरी वाला उस दिन बाज़ार से, तो फिर वो मैंने डिब्बे में करके रखा, काफ़ी दिन से रखा होता। छोटा सा पैकेट है ये, देखते हैं कब तक चलता है। छोटा सा पैकेट 450 ml का है। फिर उसके बाद घी को मैंने इसमें डिब्बे में करके रख दिया। फिर शाम के खाने का मैंने अपने पराठे बनाए थे व्रत के लिए। बेटा बीच में आके मम्मी मेरे को आज खाना नहीं खाना है, आज पता नहीं उसकी तबीयत, आज मुझे लग रहा है तबीयत ऐसी हो रही है उसकी, बहुत ज़्यादा डाउन सा हो रहा था इसका फेस कि मुझे ये नहीं खाना, आज मुझे ये नहीं खाना। जब से उसने आइस खाया ना उसमें डाल के, अपने जूस में डाल के, तब से वो मेरे को मना करती हूँ पर बच्चे नहीं मानते हैं। फिर डिब्बे को मैंने उठा के फाइनली अपने रख दिया था, जितना भी मुझे घी लेना था उसमें से निकाल के रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने अपने जो व्रत का सामान रहता है भगवान जी के लिए, फ्लावर्स में ले आई थी। आज जाके घूमना पड़ता है, सोसाइटी में देखना पड़ता है, रेड कलर का फ्लावर चाहिए होता है, तो मैं वो लेके आ गई थी, रख दिया था आज तो सुबह ही लाकर, वरना लेट हो जाता है फिर मैं कर नहीं पाती हूँ। और वीडियो बनाना साथ में खाना बनाना ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ जितना व्लॉग बना पाऊँ करूँ। तो आज ये शाम तक का हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने पूरे किचन की साफ़ सफाई की। और हाँ बड़े, अब जब तक छोटा बेटा तो ना उसको भूख लगने लगी थी शाम के टाइम, तो उसका दूध बना के दिया था। उसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, रो रहा था। एक्चुअली वो मैंने उसको दूध कम कर दिया है, क्योंकि वो फिर आजकल दूध पे टिका रहता है, खाना नहीं खाना चाहता है, तो मैंने उसको भी दूध कम दिया। तो सुबह भी तो उसने थोड़ा बहुत राइस और दाल खाए थे। हाँ दोपहर में जो मैंने खाना बनाया था वो तो मैंने बनाई ना वीडियो, तो फिर दोपहर में उसने राइस दाल खाए थे, अपने हाथ से ही खाए थे उसने, पर बिखेरा भी बहुत था वो वाला वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ, तो पर खाया था उसने। तो इसलिए देखिए अब वो एक तो बहुत कोशिश करता है सारी स्लिप पे से सारी चीज़ उठाने, मुझे बहुत डर लगता है, सब चीज़ें पीछे करके रखनी पड़ती है। और फिर किचन मेरा ये रह गया था स्लैब साफ़ करने के लिए, तो स्लैब साफ़ किया, सफाई किया, उसको बॉटल में थोड़ा सा दूध गर्म था तो अभी थोड़ी देर रख दिया था मैंने इसको। फिर साफ़ सफाई करने के बाद मैंने उसको दिया था, थोड़ी देर लिटाया अपने पास कि दूध पी ले। बट उसके बाद वो मैं तुरंत जैसे ही हट जाती हूँ तो वो तुरंत उठ के फिर बैठ जाता है, बॉटल लेके घूमता रहता है, पी नहीं पाता है। आज तो मैंने शायद बाल भी नहीं काटे हैं अपने, और होता ही ऐसा है मोस्टली मेरे, कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता है, मैं अपने हेयर्स को कॉम्ब भी नहीं कर पाती हूँ। तो अब देखो मेरे अभी तक मुझे, अब मैं वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे हेयर्स ही कॉम्ब नहीं हुए हैं सुबह से लेके। ऐसे ही मैंने क्लचर लगा लिया तो वो लगा ही हुआ है। फिर बेटे को दूध दे दिया था मैंने, और फिर उसके बाद मैंने सारी सब्जी और सारे बर्तन खाली किए, जो भी
सब्जी के थे, पराठा बनाया था, जो भी आटा मला था, तो सब उसके बर्तन वर्तन खाली करके रखे थे, क्योंकि व्रत वाले दिन ना शाम तक आते आते एनर्जी एकदम से डाउन हो जाती है बिल्कुल। तो मैंने सोचा जब तक रात हो उससे पहले सारा काम ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि जब पूजा करने बाद आप अपना खाना अपना जो भी भोग रहता है उसको खाओगे तो एकदम से फिर तो और भी ज़्यादा लो सा फील होने लगता है। तो सारा मैंने ये सब्जी करके रख दी थी बाउल में, और उसके बाद सारे बर्तन जो थे किचन के वो मैंने उठा के अपने सारे साफ़ कर दिए थे, जितने मोस्टली तो रह ही वो साफ़ कर ही दिए थे, रह गए थे थोड़े से जो मैं खाना खा के अभी साफ़ किए थे फिर बाद में मैंने। तो क्योंकि पूजा करनी थी, पूजा करने के लिए भी मुझे लेट हो रहा था, तो मैं पूजा करने के लिए अब सामान ये सब बर्तन इकट्ठा करके और फिर पूजा करने के लिए अपने सब सामान, जैसे उसमें राइस चाहिए होते हैं लगाने के लिए, पाटे पे रखने के लिए, तो वो राइस वगैरह मैंने उठा के कटोरी में किए, हल्दी कुमकुम ये चाहिए होता है, तो वो सब जल ये सब चीज़ें मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो मैं लेके गई फिर मंदिर में और भोग बनाया था, हाँ वो भी सब एक साथ इकट्ठा किया। फिर मैंने फटाफट से, क्योंकि लेट हो गया था आज, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था पूजा करने में, तो क्योंकि शाम के टाइम पूजा करते हैं, फिर मैंने पाटा रखा सामने, उस पर कपड़ा बिछाया, रुमाल लाल रंग का जो भी कपड़ा था, उसके बाद फिर भगवान जी की अपनी जो भी लक्ष्मी माता की फ़ोटो वगैरह लगाई और फ्लावर्स वगैरह जो भी थे सब इकट्ठा करके एक साथ में रखा हुआ था। देखिए फिर मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद फाइनली मैंने किताब वगैरह पढ़ी, जो भी तो उसमें कहानियाँ पढ़ते हैं वो कहानी पढ़ी पूरी, क्योंकि काफ़ी ये मेरी पुरानी बुक है, आप देखोगे थोड़ा फटी फटी सी लग रही है, मेरी काफ़ी पुरानी बुक है, ये मेरी शादी से भी पहले की बुक है। तो ये मैं अपने साथ ही रखती थी। 2 बुक्स हैं जिससे मैं पूजा कर रही हूँ, 2 वो भी और ये वाली 2 बुक्स मेरे पास हमेशा रहती थी, क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ, तो हमेशा मैं अपने साथ ही रखती हूँ उनको। और अभी तो बीच में रखा ही थी, बट फिर से मैं ले आई थी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद मैं रखूँगी व्रत, तो अभी तो काफ़ी टाइम बाद रख रही हूँ। बट जब मैं पहले मैंने 51 व्रत भी रखे हैं, तो अभी तो मेरा बहुत कम हो गया था जब से बच्चे हुए हैं। तो पूजा करने के बाद बस भगवान के सामने माथा टेका और आरती की फिर मैंने, और जितने भी माँ लक्ष्मी और सबके स्वरूप होते हैं उनकी पूजा की जाती है। फिर मैंने ये आरती की थी। फिर आरती करने के बाद मेरा बेटा भी जो छोटा वाला है वो मेरे साथ ही बैठा रहता है, तो वो मेरे पास बैठा ही हुआ था। भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी तो वो थोड़ा सूखी सूखी रह जाती है, तो उसके साथ मैंने दही और ये बूरा इसके साथ मैंने रखा था खाने के लिए, तो अच्छा लगता है इसको टेस्ट दही बूरा का। फिर फाइनली मैंने अपना जो भी प्रसाद था वो ग्रहण किया, बच्चों को दिया, बच्चों ने मन से खाया। ये देखो, इनको तो ऐसे हाथ से नहीं खाना होता, पूरा एक हाथ में लेके खाना होता है, पूरा उठा के खाना होता है इनको। अगर इनको खिलाओ तो वो भी नहीं खाएंगे, छोटे वाले मांस है। ये देखो पूरा हाथ में लेके ऐसे खाएंगे। आज पता नहीं अथर्व की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल अलग बैठा था, खाना नहीं खाना चाह रहा था। फिर ये जो मेरे बर्तन पड़े थे किचन में, और खाना खाने के बाद वो सब धोने शुरू किए मैंने। ये बड़ा वाला बेटा छोटे वाले बेटे को परेशान कर रहा था, तो मैं वहीं से किचन से उसको डांट लगा रही थी कि सुन लो बेटा, मत करो परेशान ऐसे। मैंने सोचा काम ख़त्म हो गया है, बट काम ख़त्म नहीं होते हैं मेरे। देखिए अभी तो ये साफ़ सफाई बाकी है। आई होप वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।